हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पॉलिटी की सबसे धांसू क्लास हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। आवाज़ मिल पा रही है? चलिए, आवाज़ आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पर बताइएगा कि कब किया गया था। यहाँ पर जवाब आ रहा है, पहले का ऑप्शन आपका सी आ रहा है। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, है ना। यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत यहाँ पर भारतीय संविधान का गठन किया गया था। ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर कह सकते हैं स्थापना की गई। और इसमें से अस्थायी अध्यक्ष भी आपके चुने गए थे, जो कि अभी आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। चलिए बताइएगा कि 1946 में कार्यपालिका 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। यहाँ पर थ्री का जवाब क्या बनेगा? तो थ्री का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए नंबर बन जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष था कौन था। चलिए बताइए, प्रांतीय दिया गया, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपके सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है आपका 5 नंबर। और 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष हैं तो आपके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। आप काफी लोग यहाँ पर बी भी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर अध्यक्ष बोला है ना, यहाँ पर जनक नहीं बोला है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? आपको याद होगा 1946 में 3 लोग आपके आए थे, है ना। कौन कौन आपके आए थे? यहाँ पर पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे और आपके एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड आपके इसमें से नहीं थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का जो विभाजन है इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन है ये किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर। याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपात था। तो आप मतलब एक अगर कैंडिडेट खड़ा है उसके लिए कितनी जनसंख्या थी, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 10 लाख में एक व्यक्ति यहाँ पर चुना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी मर दीजिएगा। ठीक है ना, और धुआं करिएगा पूरी तरीके से इस पॉलिटी की क्लास को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे दिए हैं। यहाँ पर 9 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ए नंबर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था ये बताइएगा कि कब किया गया। 10 नंबर में जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया ये 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें से आपके 7 आपके सदस्य थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया था किसने तैयार किया? 11 नंबर में। यहाँ पर जवाब देना है और जवाब आ रहा है बी नंबर। ये आपके बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, अर्थात संविधान को बनाने में जो समय लगा वो कितना समय लगा था। 12 का जवाब दीजिएगा। चलिए 12 की अगर बात करते हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। बताइएगा यहाँ पर संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, कब किया गया
था? 13 का ऑप्शन देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो हमने आपको बताया जब द्वैध शासन की बात करें वो भी कहां पर है, तो आपके केंद्र में, है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहां पर ऑप्शन आ रहा है सी, आपके 1935 के अधिनियम के द्वारा ही यहाँ पर द्वैध शासन आपके भारत में लागू किया गया। कहां पर? तो आपके केंद्र में। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताइएगा कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन थे? यहाँ पर 14 का जवाब देना है। चलिए 14 का ऑप्शन सी आ रहा है, B.N. राव। कौन थे? B.N. राव ये संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बताइएगा कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार जो समिति के आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? 15 में। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? 15 में ऑप्शन बन जाएगा बी, ये आपके सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल। याद रखिए सरदार पटेल थे जो कि आपके अल्पसंख्यक के सलाहकार के रूप में आपके थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? हमने आपको बताया था वर्मा भी कभी भारत का अंग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एक अधिनियम आया जिसके तहत आपका वर्मा क्या हो गया? अलग हो गया। अब ये अलग हुआ था, कब हुआ था? तो आपके 1935 एक्ट के तहत हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? इतना तो सभी को आपको आ ही रहा होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा भाई। ठीक है, आनंद के साथ पढ़िए और स्पीड के साथ पढ़िएगा। चलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यहाँ पर 17 का जवाब दीजिएगा। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं 17 का ए नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं 17 का बी नंबर। तो जिन लोगों ने यहाँ पर जवाब ए दिया है इसका मतलब है उन लोगों ने ध्यान से नहीं देखा है। यहाँ पर अन्य शब्द दिया गया है और अन्य का मतलब यह हुआ कि 6+1, 6+1 का मतलब हुआ एक तो आपके अध्यक्ष थे और आपके 6 अन्य भी थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर। कितने अन्य सदस्य थे? तो आपके 6 थे। ठीक है, 7वें जो आपके थे वो आपके अध्यक्ष थे। इस कारण से क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर ही राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? ये बताइए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? यहाँ पर 18 का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए भारतीय संविधान अधिनियम का जो मुख्य स्रोत है ना, भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो आपका यही है। यहीं से लगभग आपका 2/3 भाग आपको यहीं से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? 19 नंबर में 19 का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है स्थायी अध्यक्ष, तो कौन हो जाएंगे? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? यहाँ पर संवैधानिक सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। 20 नंबर में तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। और काफी लोग यहाँ पर इतने भी अच्छे हैं जो लोग बता रहे हैं ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो भाई ब्रिटिश संसद के द्वारा अपनाना होता तो कब से आपका हो जाता, है ना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। बताइएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, ये बताइए कब किया गया। तो चलिए यहाँ पर 21 नंबर की बात करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके 26 नवंबर 1949 को, क्या 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राजनीतिक शास्त्र के अरस्तु जो जनक है ना, राजनीति शास्त्र के जो जनक है अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है राजनीति, है ना। इनके गुरु को नाम पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर 22 का जवाब देना है। थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा कि अरस्तु के जो आपके गुरु थे वो आपके कौन थे? अरस्तु के जो गुरु थे वो आपके कौन थे? तो याद रखिएगा आपके प्लेटो थे। कौन थे? प्लेटो थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक मनुस्मृति। याद रखिए अगर पूछे ये भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन है तो आपकी मनुस्मृति है। तो प्रथम राजनीतिक शास्त्र या प्रशासन की पुस्तक का नाम बताइएगा। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका 23 नंबर है ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये अर्थशास्त्र है। क्या अर्थशास्त्र है? इसका राइट आंसर क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, जो लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था ये कहां से हुआ था? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आपका बंबई प्रेसिडेंट्स और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। तो भाई डी नंबर तो आपका नहीं होगा, है ना। याद रखिए 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। आपके बंबई प्रेसिडेंट से हुआ था। याद रखिए स्टार्टिंग हुई थी आपके कहां से? बंगाल से। कहां से? बंगाल से। लेकिन बंगाल जब पृथक हो गया, है ना, जब ये पृथक हो गया तब ये कहां से चुने गए? तो आपके बंबई प्रेसिडेंट से चुने गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 25 नंबर में 25 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या? चलिए 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए
नंबर राइट हो जाएगा, जो कि आपका सभी का जवाब बिल्कुल से राइट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से राइट कौन सा हो जाएगा? तो चलिए 26 का ऑप्शन भी आ रहा है, बी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा? जब कभी ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना दिए हों तब आप लोग यहाँ पर जेबी कृपलानी लगाइएगा, है ना। वैसे आपको क्या लगाना है, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था। क्यों लिया गया था? इसका भी कोई रीजन है? चलिए बताइए इसका क्या रीजन है। यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर में ऑप्शन ये हो जाएगा कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया था। आपको पता है मतलब कह सकते हैं स्वाधीनता, जो कि आपको याद है कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर रावी नदी के तट पर घोषणा किया था, है ना, कि हम 1930 को अर्थात 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। यहाँ पर 28 का ऑप्शन देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? जन गण मन के रूप में अपनाया गया 28 नंबर में। चलिए भाई जवाब देते रहिए फटाफट। यहाँ पर 28 का जवाब देना है और काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 28 नंबर में सी। याद रखिए 1950 में, क्या 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बताइएगा, ये संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये किसने कहा था? 29 नंबर में ये थे आपके ऑस्टिन। कौन थे? ऑस्टिन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? चलिए भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? यहाँ पर 30 का जवाब देना है और 30 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपकी 15 थी। कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए एग्जाम के समय इस प्रकार से भयंकर तैयारी और वैसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में ही आते हैं, है ना, ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप डेली जुड़े रहे हैं तो रिवीजन हमारे ही चैनल से करिएगा, ठीक है। अगर आप सोचो कि नहीं रिवीजन और कहीं से कर लेंगे तो आपको गलतियां मिल जाएंगी। गलती का मतलब क्या है? हो सकता है आप धोखा खा जाओ, ठीक है, फिर आपका रिवीजन अच्छे से नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम के समय अच्छे से रिवीजन कराते हैं। चलिए बताइएगा कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से है? मतलब जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो आपकी कहाँ से ली गई है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। क्या यहाँ पर कनाडा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हमने बताया था जहां भी न्याय की बात करें, क्या जहां भी न्याय की बात करें तो याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा यूएसए से, ठीक है। कहाँ से? यूएसए से आपकी है। मतलब कह सकते हैं न्यायिक पुनर्लोकन की जो व्यवस्था है वो आपके अमेरिका में है ना, और आपके भारत में भी तो है, क्योंकि यहाँ पर भारत के जो यूएसए में है वही चीज आपके भारत में भी तो है, दोनों चीज में है कि ना। तो यहाँ पर न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था जो आपकी ली गई है, वैसे उसमें ये पॉइंट आपको रखना चाहिए क्या कि न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो आपकी यूएसए में ली गई है, लेकिन यहाँ पर केवल शब्द दिया गया है और केवल से मतलब ये कहना चाहता है प्रश्न में कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था कहां पर है ना। तो यहां पर यूएसए में और आपके भारत में है, तो ऑप्शन क्या करेंगे? यहां पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि केवल लगाया इसका मतलब यही है कि पूछ रहा है कहां पर है, तो आपके भारत में भी तो है न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए यहां पर संविधान और कहां से मदद ली गई है, कहां से कौन सा संविधान आपका लाया गया है? 3 नंबर में बताइएगा। यहां पर सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए बताइए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं वो आपके कहां से लिए गए हैं? यहाँ पर 3 में जवाब देना है। यहाँ पर बताइएगा तो देखिएगा यहाँ पर जो लिए गए हैं आपके कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आपके यूनाइटेड किंगडम से क्या के लिए गए हैं? पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है? देखो पूरा क्लियर आपको दिखेगा, थोड़ा हम इसे बड़ा कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, अब तो आपको दिख ही रहा होगा, अब मिलान करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए आपका मिलान कौन सा सही होगा? देखिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए। कहाँ पर है? ये आपका 3 नंबर आपका दिया गया है, 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद जो दिया गया है मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से। इसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो दिया है संघ की जो संबंधों की जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कहां से? तो आपके कनाडा से। इसके क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। इसका 2 हो जाएगा। मतलब इसके जो आपके ऑप्शन बनेंगे 3, 5, 1 और आपका क्या हो जाएगा? 2। क्या क्या बना है? 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। बन गया ना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में गणतंत्र
का विचार लिया गया है? बताइएगा, भारत के संविधान में जो गणतंत्र का विचार लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? 4 नंबर में। तो चलिए 4 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब आ रहा है सी, आपके फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? तो आपके फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया है? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि समवर्ती सूची जो ली गई है वो आपकी कहाँ से? तो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए फीस दिया गया है, मतलब देखा जाए तो पूरी तरीके से एक में ही आप लोग पढ़ लोगे। यहाँ पर देखिएगा जो आपका 6 नंबर है और 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी मिलान करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखो दिया गया है मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से है? तो आपकी अमेरिका से है। कहाँ से है? आपकी अमेरिका से है। तो चलिए मिलान कर दीजिए। अमेरिका आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और शासन की, यहाँ पर जो शासन की संसदीय प्रणाली है वो आपको यूके से है तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद आपात जो लिए गए हैं वो आपकी जर्मनी से, इसका आपका 4 हो जाएगा। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, इसका 3 हो जाएगा। तो आपका बनेगा क्या? 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर आपका मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो आपके लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं? यहाँ पर आपको 7 का जवाब देना है और बिल्कुल इजी है। यहाँ पर जवाब आ रहा है सी, आपके कहाँ से? तो आपके रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके रूस से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, लिखित संविधान प्रारंभ किया गया था, मतलब लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ वो किस देश से हुआ था? 8 का जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न को देखते हैं, काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर, कह रहे हैं 8 का भी होगा। और ऐसे शेर शेरनियों को सलाम है जो लोग 8 का भी देने वाले हैं, है ना। तो देखिए याद रखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ था अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से हुआ था। याद रखिए ऑप्शन डी इसका राइट होगा, बी नहीं होगा, ठीक है। भारत नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? अमेरिका होगा, ठीक है। क्लियर है? डी लगाइएगा, भारत मत लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ये बताइएगा कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, इनमें से कौन करता है? यहाँ पर 1 का जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है बी। याद रखिए जो संविधान की प्रस्तावना है, क्या? जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? बताइएगा, हम भारत के लोग ये शब्द कहाँ मिलेगा आपको? तो आपको मिलेगा संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बताइएगा। याद रखिएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है ना, भारत में वंशानुगत शासन नहीं, आपको पता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। अर्थात आपका जो भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें से क्या शामिल नहीं था? यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए दिया गया समाजवादी, यहाँ पर आपका दिया पंथ निरपेक्ष, और भी कुछ दिया गया होगा। यहाँ पर दिया अखंडता, और आपका यहाँ पर गणराज्य दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट होगा कौन सा? एक बनेगा, ये शामिल नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं शामिल था, और अखंडता नहीं शामिल था। ये शामिल किए गए थे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में, इनको शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। 1 2 3 क्लियर है ना, 4 मत कर दीजिएगा, ठीक है। 4 मत कीजिएगा, 1 2 3 ही आपके बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों को, जिन उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है, किसमें की गई है? तो ये आपकी किसमें की गई है? तो आपके मूल अधिकारों, राज्य के निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में आपको मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। ये बताइएगा कि संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है वो किस शब्द से आरंभ होती है? आप सभी को याद होगा कि हम भारत के लोग, किससे? हम भारत के लोग थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से या नामों में किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से है? 7 में। तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा भारत अर्थात इंडिया, अर्थात भारत तथा इंडिया यही शब्द आपके हैं, हिंदुस्तान आपका नहीं है। हिंदुस्तान देन है आपके अंग्रेजों की, ठीक है। अंग्रेजों के माध्यम से हिंदुस्तान शब्द दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था?
संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? 8 का जवाब देना है। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी आर अम्बेडकर। क्या? बी आर अम्बेडकर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो चलिए बताइएगा किस रूप में घोषित किया गया है। 9 का जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा, एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धनपेच, प्रजातांत्रिक गणराज्य। हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को कठिन कैसे करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रस्तावना में यहाँ पर जो देगा समाजवादी कौन से नंबर में है ना? तो याद रखिए ये आपका पहला नंबर है, ये समाजवादी दूसरा नंबर है, धनपेच आपका तीसरा नंबर है, ये आपका चौथा नंबर है। क्योंकि ये आपका एक क्वेश्चन मिला था मॉडल पेपर में कल, काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे ये क्या बला है। बला यही है कि आपसे ना समाजवादी देगा नहीं कुछ देगा, बोलेगा प्रस्तावना में ये जो चौथा आपका स्थान है या तीसरा स्थान ये है क्या, तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धनपेच शब्द का सही भाव व्यक्त हुआ है? अर्थात धनपेच होता क्या है, धनपेच क्या होता है यह पूछा गया है। याद रखिए धनपेच का मतलब यहाँ पर होता क्या है, तो आपके भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। भारत की संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था वो बताइएगा कब किया गया? आपको याद होगा यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? सी। आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार संशोधन किया गया था आपकी उद्देशिका में। इसके बाद अभी तक भी इसका संशोधन नहीं किया गया है, मात्र एक बार ही प्रस्तावना का यहाँ पर संशोधन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? चलिए 12 का जवाब दीजिएगा कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है 12 नंबर में। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग सही देने वाले हैं। यहाँ पर जवाब आ गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। देखिए याद रखिए यहाँ पर जो आपका 12 का ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए नंबर, जनता होती है। राजनीतिक दिया है ना, राजनीतिक दिया है तो यहाँ पर आपका जनता होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है बताइए? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और आपका अंशतः लचीला। तो 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर बन जाएगा डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ध्वज है, राजधानी है, संप्रभुता है या शासनाध्यक्ष है? बताइएगा इनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसे आप लोग देंगे? चलिए 14 नंबर में। चलिए याद देखिए सबसे बड़ी बात आती है किसकी? संप्रभुता की आती है। क्या? संप्रभुता की आती है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आप लोग ध्वज मत लगाइएगा, क्या लगाना है यहाँ पर? संप्रभुता लगाना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अर्थात भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? यहाँ पर लोकतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संसदात्मक है या अर्ध लोकतंत्रात्मक है? यहाँ पर जवाब देना है 15 नंबर में। और 15 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपकी है संसदात्मक है। कैसी है? तो आपकी संसदात्मक प्रणाली है, लोकतंत्रात्मक थोड़ो है, संसदीय व्यवस्था आपके यहाँ चलती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। लॉक करना है यहाँ पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। अर्थात भारत में जो प्रजातंत्र है वो किस तथ्य पर आधारित है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 नंबर में। 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा कि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। याद रखिए ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? बताइएगा किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? यहाँ पर देना है सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दे रहे हैं, काफी लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 17 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। यहाँ पर हो जाएगा के सी हियर। क्या थे? के सी हियर थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? 18 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ये आपके थे जी ऑस्टिन। कौन थे? जी ऑस्टिन ने। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आइवर जोनिंग कौन थे? आइवर जोनिंग ने कहा था हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला है ना, उधार का थैला, ये कहा था आपके आइवर मतलब आइवर जोनिंग्स ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश में है? चलिए जवाब देना है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और अगर आपसे पूछे तिहरी जो आपकी नागरिकता है वो स्विट्जरलैंड की है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी आपकी है?
मतलब भारत में जो नागरिकता है वो किस प्रकार की विशेषता है यहाँ पर बताइएगा। तो जवाब क्या बनेगा, तो याद रखिएगा पूरे भारत में कैसी है, एकल नागरिकता है। पूरे भारत में कैसी है, एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसको समाप्त कितने प्रकार से कर सकते हैं बताइएगा। याद रखिए नागरिकता आपको 5 प्रकार से मिल सकती है, लेकिन इसको समाप्त कर सकते हैं कितने प्रकार से, 3 का जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पर 3 प्रकार से। ये 3 प्रकार क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तब हो जाएगा। दूसरी बात होती है स्वतः ही नागरिकता ग्रहण करने पर, मतलब अगर आप परित्याग कर देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसमें आवेदन को समाप्त कर सकते हैं, और सरकार द्वारा समाप्त करने पर इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए जो आपका सक्षम होता है ये कौन होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, संसद होती है। कौन होती है, आपकी संसद होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ये बताइएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार जो प्राप्त किए गए हैं वो कह सकते हैं किस आर्टिकल में है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिए 12 से 35 तक, क्या 12 से 35 तक जो आपके प्रावधान है वो आपके किसके हैं, मौलिक अधिकार के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। बालकों के शोषण से संबंधित पूछा गया है, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, आर्टिकल नंबर आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना अर्थात सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुद्दे में किया था। तो बताइएगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत इसका प्रतिपादन किस मुद्दे में किया। तो 3 का ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। जवाब दीजिएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक कहा जाता है, किसे कहा जाता है। 4 का ऑप्शन देना है। तो याद रखिए आपका सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आर्टिकल 32 नंबर के तहत ये रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, 5 नंबर में। 5 में क्या बनेगा, तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन जो कि छुआछूत वाला है, आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा 17 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया। 7 का जवाब क्या बनेगा, तो 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, यहाँ पर 8 का जवाब देना है। और याद रखिए 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया है अनुच्छेद 14, ये आपके कानून के समक्ष समानता से संबंधित होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। आप लोग कथा मत सुनिए, आप लोग जवाब देते रहिए। ठीक है, अगर आप लोग कथा सुनेंगे या आप लोग चैटिंग में लगे रहेंगे तो भैया आपके दिमाग में कहां से घुसेगा, है ना। इसलिए पूरा का पूरा दिमाग यहीं पर होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ते जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो, आपका टाइम लॉस ना हो, नहीं तो हम आपसे पूछते जाएं ये करिए वो करिए। ठीक है, चलिए बताइए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। 9 का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, सम्मिलित नहीं है आपका 9 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर मानव की दुर्व्यापार बाल श्रम का प्रतिषेध आपका 30 है ना। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का आपका दिया गया 29 सही दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 दिया गया है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। ये तो आपका नहीं है भाई, ये तो आपके 30 वाले में बोला गया था। 31 में तो आपका पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षक कौन है। मूल अधिकार का जो संरक्षक होता है ये कौन होता है, तो याद रखिए आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है, बताइएगा। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 का जवाब क्या बनेगा, मौलिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है या वैधानिक अधिकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा वैधानिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, समानता का अधिकार
संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है? बताइएगा। समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक होते हैं। 14 से लेकर 18 तक होते हैं। तो 12 का ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर 12 की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर आपका 13 तो आपका होगा नहीं, 14 है, 15 है, 16 है। ऑप्शन थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर 13 नहीं होता है, ठीक है ना। कौन सा बनेगा? यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा। मतलब अभी यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, 12 का भी मतलब कहने के बावजूद भी गलतियां कर रहे हैं यहाँ पर सभी लोग। मतलब अगर यहाँ पर हमसे गलती होती तब भी कॉपी पेस्ट करते हो, और नहीं गलती होती है तब भी कॉपी पेस्ट करते रहते हो। इसका मतलब है कि आप लोगों ने अंगूठे में चिपका लिया है BA, बस उसी को कॉपी पेस्ट गाने की तरह करते रहते हो, है ना। चलिए, तो याद रखिए यहाँ पर क्या है, 14 से 18, 14, 15, 16। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है? 13 नंबर आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर में कौन सा पॉइंट आपका दिया गया है। पहला दिया है 23 नंबर, मानव दुर्व्यापार बाल श्रम का प्रतिबंध। 24 दिया है, कारखानों बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। अनुच्छेद 26 दिया है, ये धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है। यहाँ पर 30 दिया गया है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक। ये आपके 30 में है, किसमें है? आपके 30 में है, 29 में आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, तो यहां पर किस चीज का दावा नहीं कर सकता है? तो याद रखिए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार में ये दावा नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। और लगभग सब पूरे अधिकार इनको दिए गए हैं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार इनको नहीं है, खत्म हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो आपके किससे है? इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या देना है आपको? कमेंट। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।